प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने आपको माध्यक 17.7 कराई थी। आज बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं? जिस विचर की बारंबारता अधिकतम हो उस विचर को बहुलक कहते हैं। जिस विचर की बारंबारता अधिकतम हो उस विचर को बहुलक कहते हैं। दूसरा सूत्र है बहुलक। ये सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यह बहुलक। पहला सवाल है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। पहले का पहला 2 5 7 5 2 5 7 5 2 5 7 3 1 5 8 3 1 5 8 3 1 5 8 7 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुलक। जिस विचर की बारंबारता अधिकतम बहुलक कहते हैं। सबसे ज़्यादा कौन है इसमें? बहुलक। लिखा लो भाई। बहुलक है इसमें 5, क्योंकि इसकी बारंबारता अधिकतम 1 2 3 4 है। इसकी बारंबारता कितनी है? 4 है। ले हो गया बहुलक। सबसे ज़्यादा 4 बार ये है। 1 2 3 4 और इसमें देखो 2 देखो 5 देखो 8 देखो, ये सब है। तो दूसरा प्रश्न 2 4 6 2 2 4 6 2 6 6 7 8 6 6 7 8 बहुलक। सबसे ज़्यादा कौन नज़र आ रहा है? 6, क्योंकि इसकी बारंबारता अधिकतम 1 2 3 है। इसकी सारणी बनाकर निकाल सकते हैं आप, या करके या। बारंबारता बंटन सारणी से x f सबसे पहले कितने है? 2 2 के बाद में 4 4 के बाद में 6 7 8 2 2 का एक बार है 2 बार, 4 का एक बार है 1 बार, 6 का एक बार है 3 बार, 7 एक बार, 8 एक बार। गणो
1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और 5 और 3 8। अब देखो जिस भी चर की बारंबारता दे ये रहा, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कितने का 3 है। 3 के संगत चर का मान 6 है। बहुलक बराबर 6, ऐसा निकाल लो, ये हो गया होगा। तीसरा प्रश्न इसी का तीसरा है, 2.5 2.5 2.1 2.5 2.5 2.1 2.5 2.7 2.8 2.5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 बहुलक बराबर 2.5, क्योंकि इसकी बारंबारता अधिकतम 1 2 3 4 है। हो गया। निम्न बारंबारता बंटनों का बहुलक ज्ञात करो। नोट कर लिया होगा ये, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये निकालना है। निम्न बारंबारता बंटनों का बहुलक ज्ञात करो। दूसरे का पहला x f 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 2 4 6 3 2 1 2 4 6 3 2 1। आपको सबसे जिस विचर की बारंबारता बताओ है, सबसे बड़ी बारंबारता 6 है। 6 के संगत चर का मान 5 है। बहुलक बराबर 5, ये हो गया। इसका सेकंड है f 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 और 1.6 तक है। f लिखो 20 50 80 60
20 50 80 60 15 8 20 50 80 60 15 8 बहुलक। अब इसमें देखो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 80 है। सबसे बड़ी बारंबारता 80 है। बहुलक सीधा निकाल दो, कोई बहुलक 1.3 है, उत्तर आ गया। 80 के संगत 4 का मान लिख दो, जब भी बहुलक 1.3 आ गया। तीसरा, एक गांव के 30 परिवारों के उनके सदस्यों की संख्या निम्न सारणी में है। एक गांव के एक गांव के 30 परिवारों में उनके सदस्यों की संख्या 30 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्न है। बहुलक ज्ञात करो। सदस्य संख्या परिवारों की संख्या 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 1 2 4 6 10 1 2 4 6 10 3 5 हाँ भाई, सबसे बड़ी बारंबारता 10 है। बहुलक बराबर 6 सदस्य, 6 सदस्य हो गया। चौथा, कक्षा के 20 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नलिखित है। एक कक्षा के 20 छात्रों की आयु 20 छात्रों की आयु वर्षों में निम्न है। निम्न है 15 16 13 14 14 15 16 13 14 14 13 15 14 13 13 13 15 14 13 13 14 12 15 14 14 12
15 14 12 15 14 16 13 16 13 14 14 13 15 बहुलक। अब इसमें देखिए आप सबसे ज़्यादा 14, क्योंकि 14 की बारंबारता अधिकतम 1 2 3 4 5 6 7 7 है। 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 है बहुलक वर्षों में। चौदह वर्ष। पांचवा बहुलक ज्ञात करो। प्राप्तांक प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या। दस 20 30 40 50 60 70 80। F 2 8 2 8 16 26 20 16 7 4 2 8 16 26 20 16 7 4। हाँ भाई ये ले। सबसे बड़ी बारंबारता 26 है। बहुलक बराबर सबसे बड़ी बार 26 है। बहुलक बराबर 40 अंक। 40 अंक हो गया। ये हो गया। नोट कर लो इसको। अब आपने देखा होगा इसमें सबसे बड़ी बारंबारता देखी निकाल लिया, समझ गए होंगे। जिस भी चर की बारंबारता अधिकतम हो उस भी चर को क्या कहते हैं, बहुलक। खाली बारंबारता एक्स और एफ वाली है ये। अब है वर्ग अंतराले वाले। वर्ग अंतराले वाले में आपको क्या करना है, बड़ा सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा, बड़ा। वर्ग अंतराले में निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों आ जाएंगे। तो देखिए निम्न बारंबारता बंटन बहुलक ज्ञात करो। 6 से 9 तक के निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। छठा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है। ये आपको 3 नंबर का प्रश्न आता है, निश्चित आता है। वर्ग
वर्ग है वर्ग है 10 से 15, 15 से 20, 5 के वर्ग अंतराल ऐसे है और इसको बना लो 45 तक, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 40 से 45 तक। चालीस से 45 तक बारंबारता एफ, एफ 3 7 3 7 16, 3 7 16, 12 9 5 3, 12 9 5 3। हाँ भाई, एफ एक्स माध्य, सी एफ माध्यक, बहुलक बिन खाने का जानो। एफ एक्स माध्य सी एफ माध्यक बहुलक बिन खाने का जानो और माध्य विचलन बिना चिन्ह के एफ से गुणा कर इस दोहे से पहचानो। एक दोहा टाइप बना रखा है तो ये सीख लेना आप। एफ एक्स माध्य सी एफ माध्यक, ध्यान हो तो अपन ने माध्य में एफ एक्स निकाला था, माध्यक में संचय बारंबारता निकाली। बहुलक बिन खाने का जानो, बहुलक में कोई खाना नहीं बनेगा, सबसे बड़ी बारंबारता देखी और ये चालू बहुलक। तो ये जो बहुलक छठा प्रश्न है आपका 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 5 के वर्ग अंतराले से 3 7 16 12, 3 7 16 12 9 5 3। ये अब इसमें क्या करना है अपन को, इसमें आपको कोई सी एफ अगर कुछ नहीं निकालिए ना मध्यमान निकालना है। अब आपको क्या करना है कि इसमें सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता कितने का 16 है। कितने का भाई 16। देखो ये रहा, ये बना दो बाउंड्री सी। सबसे बड़ी बारंबारता 16 है। बहुलक वर्ग 20 से 25 तक, सबसे बड़ी बारंबारता 16 है तो बहुलक हो गया वर्ग 20 से 25 तक। अब आ जाओ आप, तो अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बारंबारता है 16, तो इसका जो ये एल निम्न सीमा एल, इसके ऊपर से एफ, एफ और एफ, सबसे बड़ी बारंबारता के ऊपर से एफ 1 2 3 एफ, यहाँ से लगा दो 0, यहाँ लगा दो 1 और यहाँ लगा दो 2, ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बारंबारता बीच में ही आएगी, अपना स्तर इतना नहीं है। और इसमें आपको जो बड़ी से ऊपर वाली जी F0 F1 F2, तो जो F1 है ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है और ठीक पूर्व की है, ये ध्यान कर लेना। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो अब आ जाओ आप, एल, एल है आपके पास 20, एच वर्ग अंतराल है ये जानते होंगे आप 5 है। कितना है 5, यानी कि 25 में से 20 घटाने पर 5 आएगा। कितना आएगा 5, ये वर्ग अंतराल हो गया। F1 F0 F1 और F2 ये 7 16 और 12, ध्यान रखना है सबसे बड़ी बारंबारता के ऊपर से F0 F1 और F2 लिखना, बस ये बीच में ही आएगी आपकी सूत्र बहुलक।
एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 F2 इंटू एच। ये सूत्र है साहब बहुलक का ये सूत्र है। आ जाओ, बराबर नीचे बराबर, एल बोलो कितने गए 20 एक सीध में, F1 16 माइनस कितना हो गया 7, 16 माइनस 7 और 2 गुणा 16 माइनस 7 माइनस देखो इधर ये यूँ क्यों F1 F0 F1 F0 ये F0 है, ध्यान रखना है ये ले भाई, तो F1 में से F0 हटा इंटू कितने घटा दो यहाँ 12 इंटू एच कितने का भाई 5 वर्ग अंतराल है। आ जाओ 20 प्लस बोलो भाई घटाओ 16 में से 7 घटाओ, 16 में 7 कितने बच गए 9 बटे गुणा करो 16 दूना 32। ये दोनों जुड़ेंगे भाई, ध्यान कर लेना, दोनों जोड़ दो 12 और 7 कितने हो गए भाई 19, ध्यान रखना है इंटू 5। फिर देख ले एक मिनट, ये माइनस माइनस की जुड़ती है, माइनस ये आता है 19, 12 और 7 19 हो गए। आ जाओ भाई बराबर के बराबर लगाओ 20 प्लस बताओ 9 गुणा 5 बटे कितना हो गया 32 में से 19 घटाओ 12 में हो गए 3 बच गए, 2 में से गए 1 13, वापस जोड़ के देखो इन्हें 9 और 3 12, 1 2 3 होगा, कितने बच गए 13। 20.00 प्लस, अब भैया 45 में 13 का भाग दे दो, 45 में 13 का भाग दो भाई। अगर जो नहीं जानता हो पढ़ा 13 गुणा 1 कर लो, 13 गुणा 2 कर लो, ये गुणा करके पढ़ा निकाले करो, नहीं सुन बेटे गलत नहीं होना है। और 13 गुणा 3 कर लो आप चाहे तो, 13 3 39, 13 दूना 26, 13 कम 13, 13 गुणा 4 कर लो, ध्यान रखना है 13 गुणा 5 कर लो, 13 पंजी 65, 13 गुणा 6 कर लो, 6 18 और 6 1 7 तिरछे 78। हाँ भाई ये कितने गए 45 से छोटा कितना 39, 13 3 39 ले भाई। अब 15 से 9 गए कितने बच गए 6, यहाँ लगा दिया पॉइंट, यहाँ बढ़ा दी 0। अब देखो भाई 13 पंजी 13 चौके 52, कितने बच गए यहाँ 8 0, बोलो भाई 13 7 91 कर दो यहाँ, 13 6 78 हो गए भाई, क्या बच के 2 0, 13 कम 13 7, 13 6 3 अंक तक देना, 10 और आपका ठीक दाई और, ध्यान रखना है। तो ये आ गया आपका 20.0 प्लस 3.46, 3.46 हो गया। तो बहुलक इधर लिख रहा हूँ, कितने हो गया जोड़ो इन्हें 20 और 3 23, 23.46। यहाँ कुछ लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा, ये बहुलक हो गया आपका 23.46 हो गया। इसका उत्तर देख लो आप, उत्तर माला में कौन सी पॉइंट है एकदम सही 23.46 से उठा लो, नोट कर लो इसको। ये रब कार्य मिटा दो इधर से। अब अगला छठा प्रश्न है 7 8 9, 4 प्रश्न है बिल्कुल सेम ऐसे कैसे हैं, फटाफट उतारते चलो इन्हें करते चलो आप। प्राप्तांक सातवां दिखाए,
प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। वैसे आपको पता होना चाहिए 0 से 10, 10 से 20, तो इसका मतलब 10, 10 के वर्गमूल से 60 तक बना लो। 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 50 तक बना लो। 60 तक है, 60 तक 1 2 3 4 5 6, 5 12 14 है, 10 8 6, 5 12 14 10 8 6। हाँ भाई वो तरीका बताओ, क्या करोगे बताओ। जिस विचर की बारंबारता अधिकतम हो उस विचर को बहुलक कहते हैं। मगर इसमें सबसे बड़ी बारंबारता 14 है, तो 14 इसमें बाउंड्री बना दो आप ऐसे। अब इसमें 14 बहुलक वर्ग, ये बहुलक वर्ग है, वो चर आ जाता था, इसमें वर्ग है, तो सबसे बड़ी बारंबारता सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? 14 है। सबसे बड़ी बारंबारता 14 है। तो ये हो गया बहुलक वर्ग। बताओ बहुलक वर्ग कितना है? 20 से 30। बहुलक वर्ग कितना है? 20 से 30। अब बोलो क्या करना है आगे। अब इसमें आपको क्या करना है, एल निकालो। ये एल हो गई। मैंने आपसे एक बात बोली थी, इसी एल में जो सबसे बड़ी बारंबारता है इसके ऊपर से क्या लिख दो, यहाँ एक एफ यहाँ, एक एफ यहाँ, एक एफ यहाँ। ले भाई अब आप सबसे पहले 0 से स्टार्ट करोगे। 0 1 और 2 ध्यान रखना है। 0 1 और 2 ये हो गया, ध्यान रखना है। अब इसमें 0 1 इसको है पूर्ण संख्या। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या स्टार्ट 0 1 2 3 आया हो। तो ये हो गया एल। एल हो गया आपका 20 बराबर 20, एच बराबर 10 वर्ग अंतराल है। अब मैंने आपको लिखाया था F0, F1 और F2, तो ये हो गया आपका 12 14 और 10। F1 बहुलक वर्ग की बारंबार होती है, ध्यान रखना। F1 बहुलक वर्ग की बारंबार था, तो ये हो गया F0 ऊपर वाली, F2 नीचे वाली हो गया। अब है सूत्र, तरीके से सूत्र लगाइए आप। सूत्र और बहुलक दोनों साइड बहुलक, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बराबर से बराबर लगाओ। अब जमाओ इसमें, बिल्कुल एक्यूरेट। इसमें आपको आधा नंबर मिल जाएगा, 1/2 नंबर मिलेगा, वैसे सूत्र का 1/2 मिलेगा। आपने जमा दिया तो इसमें नंबर मिलेगा आपको। एल बोलो कितने का? 20 प्लस F1 बोलो, यही देख लीजिएगा 14 माइनस 12, ध्यान रखना है 14 माइनस 12, फिर 2 का गुणा करके लिख दो यूं क्यों ही 14 माइनस 12 माइनस, ध्यान रखना है क्यों F1 F0 F1 F0 2 गुणा कर दो। अब माइनस 10 कर दो इसमें से, और इनटू H कितने का देखो कहां है? H 10 वर्ग अंतराल है, देख लेना गलती हो जाएगी। ये बताओ क्या करना है? 20 प्लस, बताओ घटाओ ऊपर 2, बोलो 14 दूना 28 माइनस ये कर दो आप 22 गुणा 10 कर दो, 20 प्लस बोलो भाई 2 गुणा 10 बटे कितना हो गया 6। काटोगे या भाग दोगे आप? सरल कर लो, सरल करना जानते हो भाग दे लो, दोनों तरीका है। कोई सब लोग 2 से काट सकते हैं इसको 3 बार,
तो ये हो गया आपका 20 प्लस 10/3 20.00 प्लस 10 में 3 का भाग देगा, 3 दिया 9, 3 3 3 3 आता जाएगा 10 में 3 का भाग। तो ये आ गया आपका उत्तर, बहुलक आ गया आपका। लगाओ बहुलक 23.33 ये हो गया आपका। अब इसमें लिखा हुआ अंक, अंक और लिखो अंक, ध्यान रखना है प्राप्तांक अंक लिखना है, नोट कर लो इसको। या बराबर जरूर लगाना भाई, ये या का निशान है, ऐसे या का निशान लगा सकते हो आप, ऐसे या का निशान ऐसे तरीके से बराबर लगाओ, नकल करना आपको। आगे चलो 8वां, प्राप्तांक। प्राप्तांक 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, F 4, 20 से 30, 4 28, 42, 4 28 42 20 6। बहुलक बिन खाने का जाना, इसमें कोई खाना नहीं मिलेगा। हाँ बोलो क्या लिखना है, बोलो। सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता बोलो कितनी है, 42। कितनी है, 42। बहुलक वर्ग बोलो कितना हो गया, 40 से 50, 40 से 50 आ जाओ भाई। अब लगाओ निशान, मैंने बोला था कैसे लगा बताओ। अब बताएगा सबसे बड़ी बारंबारता है, बताओ एल कौन सी है, एल 40। बताओ यहाँ क्या लिख दूं, एफ एफ और एफ, ऊपर पर क्या लिखूं, 0 1 और 2। ले भाई अब सूत्र लगा दो, भले कोई दिक्कत नहीं। बहुलक सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H L कितना बोलो भाई, 40 प्लस F1 कितने का है, 42 माइनस कितने का, 42 माइनस 28। ध्यान रखना है ये क्यों, क्या ऊपर से ऐसे और फिर नीचे, और 2 गुणा 42 माइनस 28 माइनस 20 इंटू वर्ग अंतराल h कितना है, h 10 है, h 10 ही दिख रहा है, 10 वर्ग अंतराल 40 प्लस बताओ भाई 42 में से कितने घटा दो, 28 घटाओ 12 में, यहां से उदाहरण 12 में से 8 गए बच गए 4 और यहाँ रह गए 3 में 2 1। अब जब वापस जोड़ने में 8 4 12 है, 14 बच गया। कितना बच गया, 14। बताओ भाई इन दोनों क्या करो,
गुणा, इन दोनों क्या कर दो, जोड़ दो, इंटू कितने कर दो 10, ये हो गया 140 बटे कितना होगा बता रहे 36 हो गए दिखे। 84 में से 48 घटाएंगे क्या, 48 घटाओ 14 में 8 के 6 बच के बैठे रहने मतलब 7 7 में 4 के तो 3 वापस जोड़ के देखो गलती नहीं होगी। 8 से 14 4 3 7 अरे 8। आप अंधेरे में चलते हो पीछे मुड़ के देख लो डर खत्म हो जाएगा, नहीं पीछे को चलते जाओगे तो ऐसा लगेगा क्या रहा है, थोड़ा ध्यान रखें। अब बताओ काटोगे या फिर भाग दोगे, काट ही लो इनको। 4 के पास काटो, 4 3 12, 4 5 20 और 4 नाम 36, सरल हो जाएगा, काट लो। सरल पड़ता है काटने में तो गलती नहीं होगी आप में, क्योंकि 36 को पावर लिखने में अड़चन पैदा हो जाएगी आपको। 35 बटे 9, अब भाग दे लो तरीका में, सीधा तरीका है। 140 में गुणा हो गया फिर अब भाग दो इसमें। 35 में 9 का भाग दो भाई, 9 या कम 9, 9 तो नहीं 18, 9 3 27, 9 चौके 36, ज्यादा हो 9 3 27। 15 में से 7 का कितने बच गए 8, यहाँ लगा दो पॉइंट, यहाँ बढ़ा दो 0, 9 8 72 भैया 8, 9 8 72 8। इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। 8 8 आते ही जाएगा, 8 8 8 8 बनते जाएंगे, 8 9 72, 8 9 9 8 72। तो इसका उत्तर हो गया आपका 40 प्लस 4.89 लगभग हो गया। तो 44.89 अंक की देखो साहब, अंक बहुलक हो गया भाई। 44.89 बहुलक हो गया। ये हो गया आपका 8वां, कौन सा है, नौतिया वाला तेरी, नौतिया 27, नौतिया 27 नौतिया 27 गैप हो गया। उतारे इसको, लास्ट 9वां, लास्ट सवाल रह रहा है ऊंचाई से भी में ऊंचाई सेमी में छात्रों की संख्या 52 से 55, 55 से 58, 58 से 61, 61 से 64, 10, 20, 25, 10। एक लास्ट सवाल है आपका ये, अगर समय रहेगा होगा तो और आपको मैं एक सवाल एक 5 विधि से करके बता दूंगा। और अब उतार लो इसको। 52 से 55, 55 से 58, 58 से 61, 61 से 64। अब ध्यान रखना 52 से 55 मतलब इनका वर्ग अंतराल कितना है, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा दो आप। 55 में से 52 घटाओ कितने आ गए 3, कोई सा घटाओ 61 में से 58 घटाओ कितने आ गए 3, तो इसका वर्ग अंतराल हो गया 3। अब बहुलक परिभाषा लिखा रखी है, जिस विचर की बारंबारता अधिकतम हो उस विचर को क्या कहते हैं, बहुलक। अगर वर्ग अंतराल में होगा तो उसमें बड़ा सूत्र लग जाएगा, अन्यथा छोटे सूत्र से हो जाएगा। सबसे बड़ी बारंबारता सबसे बड़ी बारंबारता बराबर कितनी बताओ रे 25।
सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 25। इसमें बना दो आप ऐसे संकेत रूप में, बोलो बहुलक वर्ग 58 से कितना हो गया बताओ रे 61, ये माइनस नहीं है 58 से 61 है। आ जाओ भाई एच बताओ कितना है, एच 3 है, कितना है 3, 61 में से और 58 घटाओ तो पता कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया रे 3, ध्यान रखना है ये। आ जाओ अब तरीका बताया था मैंने, एल बताओ कितना है एल, एल देखो एल ये रहा। अब बताओ क्या बोला था मैंने आपसे, बोलो या मैं क्या लगाऊँ यहाँ एफ, एफ और एफ, बोलो कहाँ लगाऊँ, 0 नीचे से लगाऊँ ऊपर से 0 1 और 2, अगर नीचे से लगा दी तो गलत, ध्यान रखना है ये विशेष तौर पर। अब आप इसमें सूत्र लगा दो, तरीके से करोगे आप सूत्र, बहुलक हाँ भाई एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब कैलकुलेशन आप करोगे, गुरुजी तो स्टूडेंट से बोल देते हैं, बराबर नीचे बराबर लगाओ, एल कितने का बताओ 58, बताओ F1 कितना है 25 माइनस 20, 2 गुणा 25 माइनस 20 माइनस 10 इंटू 3 बराबर 58 प्लस 5, 25 तो 50 माइनस 30, हाँ भाई 20 और 10 30, ध्यान रखना गुणा 3, 58 प्लस 5 गुणा 3 बटे 20, 5 चौके 20, 58 प्लस 3 बटे 4। ध्यान रखना कभी कभी दिमाग दूसरी जगह चल जाए, भाग भाग करने गड़बड़ी कर दो, तो स्थिर दिमाग रखना है आपको। अब बताओ 3 में 4 का क्या दे दो भाग, बोलो भाई पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ, 4 सत्ते 28, 7 2 बच गए, 4 पंजी 20, बोलो कितना आ गया 58.00 प्लस 0.75, 58.75। काय चीज़ है ये, सेमी है, काय है रे सेमी, और यहाँ उत्तर लिख दो बहुलक, क्या लिख दो रे बहुलक। नीचे ना दिख रहा हो तो यहाँ लिख दो आपका, नीचे नहीं दिख रहा हो तो इल्ले भाई नहीं दिख रहा होगा, शायद में लख लग रहा है तो लिख दो 58.00 प्लस 0.75, तो ये हो गया 58.75, और ये है सेमी बहुलक हो गया। हाँ भाई ये हो गया आपके, इसमें से कंप्लीट हो गए आपके ये छोटे छोटे सवाल है, इनमें से ये जो वैसे दे तो आते हैं 6 नंबर का प्रश्न आता है इसमें से। अब देखिए अब ये प्रश्नावली कंप्लीट है, इसमें से 6 नंबर का प्रश्न आएगा। वैसे आपको आता नहीं है तो विविध में है, वैसे हैं ये, तो बड़े बड़े प्रश्न आपको करने हैं। मैं आपको अगली प्रश्नावली कल कराऊंगा, ठीक है।